हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज जो है हम सीखने वाले हैं आज के 7th एपिसोड में स्पीसीज ऑफ बी, मधुमक्खियों की प्रजातियां। इससे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये बेनिफिशियल इंसेक्ट का टॉपिक है। ठीक है, जैसे कि ये टॉपिक जो है यूपीएलटी ग्रेड, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एजीटी, एमएससी, एजी, एएफओ, आईसीआर, पीजी, प्री पीजी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी कृषि से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। और जो भी हम एपिसोड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सभी एपिसोड हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें शेयर करिए और जो है हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं स्पीसीज की। कितनी स्पीसीज, उनके क्या करेक्टर हैं, सबकी बात हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली स्पीसीज की बात करते हैं जिसको रॉक बी कहते हैं। रॉक बी, इसका जो साइंटिफिक नेम या जूलॉजिकल नेम है क्या है? एपिस डॉर्सेटा। क्या है? एपिस डॉर्सेटा। जनरली हम जब साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो एपिस स्पीसीज लिखते हैं, क्योंकि एपिस जो है कई सारे इसके स्पीसीज है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली जो स्पीसीज है रॉक बी, जिसका साइंटिफिक नेम जूलॉजिकल नेम क्या हो जाएगा? एपिस डॉर्सेटा। इसको रॉक मधुमक्खी या एपिस डॉर्सेटा के नाम से जानते। पहला कैरेक्टर क्या लिखा है? दे आर जायंट बी। जायंट का मतलब क्या है? सबसे बड़ी होती है, आकार में क्या है? सबसे बड़ी मधुमक्खी है। ठीक है, सबसे बड़ी मधुमक्खी है। फाउंड ऑल ओवर इंडिया। इंडिया में सभी जगह ये आपको देखने को मिलेगी। इन सब माउंटेनियस रीजन्स अप टू एन एल्टीट्यूड ऑफ 2700 मीटर। ठीक है, तो समुद्र तल से 2700 मीटर की ऊंचाई तक जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं उन सभी में ये आपको जो है मधुमक्खी देखने को मिलेगी। देखो यहाँ पर लिखा भी है माउंटेनियस रॉक। रॉक का मतलब पत्थर समझिए, इसको रॉक भी कहते हैं। सबसे बड़ी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? इसको जायंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जायंट भी कहते हैं। चलिए आइए देखते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? जायंट भी कहते हैं। तो ये विशाल मधुमक्खियां हैं। ठीक है, बड़ी होती हैं आकार में, जो पूरे भारत में उप पहाड़ी क्षेत्रों में 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती हैं समुद्र तल से। अगला क्या है? दे कंस्ट्रक्ट सिंगल कॉम इन अबाउट इन ओपन अबाउट 6 फीट लॉन्ग एंड 3 फीट डीप। तो ये क्या है? खुले में, मतलब खुले वातावरण में अपना छत्ता बनाएंगी जो तकरीबन जो है 6 फीट लंबा और 3 फीट गहरा होता है। बात क्लियर है? तो इसको माउंटेन रीजन में होती, पूरे इंडिया में पाई जाती है। और इसको जायंट बी कहते हैं। ये पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग बी इज आल्सो नोन एज जायंट बी। तो क्या है? रॉक बी या एपिस डॉर्सेटा। आपको ऐसे भी मैचिंग में क्वेश्चन आ सकता है कि रॉक बी, इटालियन बी या लिटिल बी, और उसका साइंटिफिक नेम लिखा होगा। तो कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट क्या है इन्हीं के बारे में? दे शिफ्ट द प्लेस ऑफ द कॉलोनी ऑफ एन रॉक बी आर फेरोसियस एंड डिफिकल्ट टू रियर।
मतलब इनका बहुत स्वभाव जो होता है बहुत मतलब जैसे आपने देखा मधुमक्खी काट खाई, तो मतलब इनका स्वभाव बहुत कैसा होता है, फ्यूरियस नेचर का होता है, मतलब बहुत गुस्सैल गुस्सैल स्वभाव की होती हैं, नोच खाएंगे आपको। तो इनको पालना क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। वही लिखा है ये अक्सर कॉलोनी का स्थान बदलती रहती हैं। रॉक मधुमक्खियां क्या होती हैं, खूंखार होती हैं, बहुत गुस्सैल स्वभाव की होती हैं। आप इनको पाल नहीं सकते, आपको काट खाएंगी तो फिर ना, फिर तो समस्या की बात है। और इन्हें पालना मुश्किल होता है, ठीक है, आसानी से पाल नहीं सकते। अगला क्या है, दे प्रोड्यूस अबाउट 36 kg हनी पर कॉम्ब पर ईयर। मतलब जो भी इनका छत्ता है, ठीक है, कितना, 6 फीट लंबा और 3 फीट गहरा, इससे एक साल में कितना, एक साल में तकरीबन 36 किलोग्राम हनी, हमको 36 किलोग्राम जो हनी है मिलता है। ठीक है, तो ये प्रतिवर्ष प्रति छत्ते से लगभग 36 किलोग्राम शहद का उत्पादन करती हैं। These bees are the largest among the bees जो है डिस्क्राइब। आगे जो हम पढ़ेंगे अभी और बीस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसको जायंट बी कहते हैं। यहां से कुछ पूछा जाता है तो रॉक बी क्या है, उसको जायंट बी भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं, जायंट बी कहते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी होती है आकार में। ठीक है, तो ये लिखा है वर्णित मधुमक्खियों में ये मधुमक्खियां सबसे बड़ी होती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकेंड जो स्पीसीज है, सेकेंड स्पीसीज कौन सी है, अपन लिटिल बी। क्या भाई, लिटिल बी। तो मैंने आपको बताया था कॉमन नाम और जो आपका जूलॉजिकल नेम है दोनों याद रखना है, एपिस फ्लोरी। ठीक है, एपिस फ्लोरी जो क्या है, लिटिल बी का साइंटिफिक नेम है, जूलॉजिकल नेम है छोटी मधुमक्खी, एपिस फ्लोरिया या फ्लोरी। ठीक, दे बिल्ड सिंगल वर्टिकल कॉम्ब, मतलब इनका कॉम्ब क्या होगा, वर्टिकल होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे शहतूत का पेड़ है, शहद का पेड़ है, जैसे शहद इनसे प्राप्त होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, कई पेड़ों पर आपने देखा होगा, या पीपल के पेड़ पे या कई पेड़ों पर जो है छत्ता कैसा होता है, लटका हुआ रहता है। ठीक है, छत्ता क्या होता है, लटका हुआ रहता है, कॉम्ब। तो आप सोचते हो गिरता क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकली कॉम्ब बनाती हैं। ठीक है, लंबवत, ठीक है, ऊर्ध्वाधर। तो ये एकल ऊर्ध्वाधर छत्ते बनाती है, वर्टिकल कॉम्ब बनाती हैं। तो वर्टिकल कॉम्ब कंस्ट्रक्ट करना किसकी स्पेशल कैरेक्टर है, लिटिल बी की, एपिस फ्लोरिया की। ठीक है, किसकी, किसका कैरेक्टर है, एपिस फ्लोरिया का कैरेक्टर है। ठीक है, लिटिल बी का ही ये क्या है, कैरेक्टर है। चलिए अगला क्या है, दे आल्सो कंस्ट्रक्ट कॉम्ब इन ओपन ऑफ द साइज ऑफ पाम इन ब्रांचेस ऑफ बुशेस, हेज, बिल्डिंग, केप्स, एम्प्टी केसेस। मतलब ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं पेड़ पर बनाएंगी, घरों में बना लेती हैं, दीवारों पर बना लेती हैं, खाली जगह है वहां पर बनाती हैं। वही लिखा है ये झाड़ियां, बाड़ों, इमारतों, गुफाओं, खाली बक्सों आदि की शाखाओं में ताड़ के आकार के खुले भी छत्ते भी बनाती हैं। तो मतलब हर जगह ये अपना छत्ता बनाती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मतलब आसानी से अपना छत्ता बनाकर रहती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, दे प्रोड्यूस दे प्रोड्यूस अबाउट हाफ आ किलो ऑफ हनी पर ईयर पर हाइव। मतलब एक छत्ते से एक साल में हमको तकरीबन आधा किलोग्राम, लगभग है ये पूरा आधा किलोग्राम, हाफ आ किलो मतलब आधा किलो जो है शहद प्राप्त होता है। तो ये प्रतिवर्ष प्रति छत्ते लगभग आधा किलो शहद का उत्पादन करती हैं। दे आर नॉट रिएबल। रिएबल का मतलब क्या है, ठीक है, कि एज दे फ्रीक्वेंटली चेंज देयर प्लेस, तो मतलब आसानी से अपनी जगह चेंज नहीं कर सकती। लेकिन रॉक भी जो है वो बदल लेती है। तो लिखा है ये अक्सर अपना स्थान बदलने के कारण पाली नहीं जा सकती हैं। ठीक है, क्योंकि क्या है, ये जो पालती मतलब रहती भी हैं तो आसानी से नहीं रहेंगी, और रहेंगे भी तो इनको पाला नहीं जा सकता है। तो वही है, दे आर नॉट रिएबल, मतलब इनको रियर नहीं किया जा सकता, पाला नहीं किया जा सकता, क्योंकि एज दे फ्रिक्वेंटली चेंज देयर प्लेस, मतलब बहुत जल्दी जल्दी क्या करती हैं, अपने स्थान को बदलती हैं। ठीक है, अपने स्थान को बदल लेती हैं। नेक्स्ट अगला क्या है, द साइज ऑफ द बी इज स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट है इसीलिए तो इसको क्या बोला गया, लिटिल बी। अब जायंट भी है तो रॉक भी है, लिटिल भी है तो एपिस फ्लोरिया है, ध्यान रखिएगा। स्मॉलेस्ट अमंग 4 एपिस स्पीसीज डिस्क्राइब्ड एंड स्मॉलर देन इंडियन बी। और इंडियन बी से क्या है, छोटी है, इंडियन बी से छोटी है। ठीक है, तो वर्णित 4 एपिस प्रजातियों में इन मधुमक्खियों का आकार सबसे छोटा और भारतीय मधुमक्खी से भी छोटा होता है। दे डिस्ट्रीब्यूट ओनली इन प्लेन्स एंड
नॉट इन हिल्स अबव 450 मीटर स्क्वायर जो है एल्टीट्यूड होता है, उसकी बात करते हैं। तो ये केवल मैदानी इलाकों में पाई जाती हैं और 400 MSL से ऊपर की पहाड़ियों में ये नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, उससे ऊपर जो है नहीं देखने को मिलेंगी। अगला क्या है, अगली स्पीसीज है इंडियन हाइव बी, जिसको हम पालते हैं, या एशियन बी भी उसको बोलते हैं। इंडियन को क्या बोलते हैं, एशियन बी भी बोलते हैं। तो एपिस सेरेना इंडिका, ठीक है, एपिस सेराना इंडिका, तो भारत छत्ता मधुमक्खी, एशियाई मधुमक्खी या एपिस सेराना इंडिका जिसको हम कहते हैं। तो दे आर द डोमेस्टिकेटेड, मतलब इनको हम पालते हैं। डोमेस्टिकेटेड का मतलब ये पालतू हैं, पालने लायक हैं। विच कंस्ट्रक्ट मल्टीपल पैरेलल कॉम्स, ये क्या होती हैं, ऐसे पैरेलल कॉम्स बनाती हैं, समांतर छत्ते बनाती हैं, ऐसे पैरेलल, ठीक है, वर्टिकली नहीं बनाती, पैरेलल कॉम्ब बनाती हैं। विद एन एवरेज हनी यील्ड ऑफ 6 to 8 किलोग्राम पर कॉलोनी पर ईयर, मतलब एक छत्ते से आपको लगभग तकरीबन 6 से 8 किलोग्राम शहद मिलेगा। ये पालतू प्रजातियां हैं जो कई समांतर छत्ते बनाती हैं और प्रति वर्ष प्रति कॉलोनी औसतन 6 से 8 किलोग्राम शहद का उत्पादन करती हैं, जो एपिस इंडिका है। These bees are larger than Apis florai, अब वही बताया गया था, पिछली जो स्पीसीज हमने पढ़ी वो एपिस फ्लोराई ही पढ़ा, लिटिल बी। तो इंडियन बी से तो छोटी है एपिस फ्लोराई, और भाई अगर ये भी कह सकते हैं कि इंडियन बी एपिस फ्लोराई से बड़ी है, बट स्मॉलर देन एपिस मेलिफेरी। अब इंडियन बी एपिस मेलिफेरी से छोटी है, एपिस फ्लोराई से बड़ी है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये मधुमक्खियां एपिस फ्लोरा से बड़ी लेकिन एपिस मेलिफेरा से छोटी होती हैं। दे आर मोर प्रोन टू स्वार्मिंग एंड एब्सकॉन्डिंग। दे आर नेटिव ऑफ इंडिया और एशिया, इसलिए इसको एशियाटिक हनी बी भी कहते हैं। ये झुंड में रहने और भाग जाने की अधिक प्रवृत्ति रखती हैं और ये भारत या एशिया की मूल निवासी होती हैं, इसलिए इनको एशियाटिक बी भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूरोपियन बी या इटालियन बी। ठीक है, यूरोपियन या इटालियन, जिसको एपिस मेलिफेरा कहते हैं। तो यूरोपियन मधुमक्खी या इतावली या इटैलवली मधुमक्खी, एपिस मेलिफेरा, दे आर आल्सो सिमिलर इन द हैबिट टू इंडियन बी, मतलब जो हमने बात की अभी। नेक्स्ट, विच विल्ड पैरेलल कॉम्स, तो इंडियन बी भी क्या करती है, समांतर ऐसे छत्ते बनाती है। तो एपिस जो है मेलिफेरी या इटालियन या यूरोपियन बी, ये भी जो है समांतर छत्ते बनाती है जैसे भारतीय मधुमक्खी बनाती है। तो इनकी आदतें भी भारतीय मधुमक्खियों के समान होती हैं जो समांतर छत्ते बनाती हैं। दे आर बिगेस्ट देन ऑल अदर हनी बीज एक्सेप्ट एपिस डोरसेटा, क्योंकि एपिस डोरसेटा हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, एपिस डोरसेटा इज द जायंट बी अमंग ऑल द स्पीसीज ऑफ बीज। ठीक है, तो एपिस डोरसेटा से तो छोटी होगी, लेकिन जैसे हमने पढ़ा इंडियन पढ़ा या लिटिल बी पढ़ा तो उससे बड़ी है। ठीक है, तो ये एपिस डोरसेटा से जो है छोटी है। नेक्स्ट क्या है, ये एपिस डोरसेटा को छोड़कर अन्य सभी मधुमक्खियों से बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अगला क्या है, डे द एवरेज प्रोडक्शन पर कॉलोनी कितना होगा, 25 to 40 किलोग्राम प्रति कॉलोनी। औसतन उत्पादन 25 से 40 किलोग्राम है प्रति वर्ष प्रति छत्ते से। दे हैव बीन इंपोर्टेड फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, तो यूरोपियन कंट्री से आई, इसलिए इसको इटालियन भी या यूरोपियन भी कह देते हैं। ठीक है, इन्हें यूरोपीय देशों जैसे इटली से आयात किया गया है। दे आर लेस प्रोन टू स्वार्मिंग एंड एब्सकॉन्डिंग, तो इनके झुंड में इकट्ठा होने और भाग जाने की संभावना कम होती है। ठीक है, वो क्या होती है, कम होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट जो है वो है डैमर बी या डैमर मधुमक्खी। बिसाइड्स ट्रू हनी बीज, टू स्पीसीज ऑफ स्टिंगलेस और डैमर बीज, मतलब इनके पास जो डंक होता है जो मारती हैं वो नहीं होती है। तो टू स्पीसीज क्या होती है, स्टिंगलेस या डैमर बी के नाम से कहते हैं, जैसे मेलिपोना एंड ट्राइगोना, ये दो स्पीसीज है स्टिंगलेस। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है स्टिंगलेस स्पीसीज का नाम बताइए, तो क्या होगा, मेलिपोना एंड ट्राइगोना। ठीक है, अकर इन आवर कंट्री इन अबंडेंस, काफी मात्रा में पाई जाती हैं। तो असली मधुमक्खियों के अलावा डंक रहित या डैमर मधुमक्खियों की दो प्रजातियां जैसे मेलिपोना और ट्राइगोना हमारे देश में बहुतायत में पाई जाती हैं। दीज बीज आर मच स्मॉलर देन द ट्रू हनी बी, मतलब जो हमने 4 स्पीसीज पढ़ी वो ट्रू हनी बी हैं, उनसे इनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। एंड बिल्ड इरेगुलर कोम्ब ऑफ
वैक्स एंड रेजिनियस सब्सटेंसेस इन स्रीवाइसेस एंड होलो ट्रू ट्रंक्स। तो जैसे मतलब पौधों या जो हमारा पेड़ होता है उसमें जो खाली जगह होती ना, उसमें ये छत्ते बनाती हैं और इरेगुलर शेप के बनाती हैं, ना कोई ये पैरेलल बनाएंगी ना ये वर्टिकली बनाएंगी। ठीक है, किसके लिए? वैक्स के लिए, रेजिनियस सब्सटेंसेस के लिए। वही लिखा है, ये मधुमक्खियां असली मधुमक्खियों से बहुत छोटी होती हैं और दरारों जैसे पेड़ के नहीं होते हैं, जैसे हमारा वृक्ष है, पेड़ है, और पेड़ का जो ट्रंक होता है, ठीक है, उसी में क्या बनाती हैं, उसी में अपना ये जो है छत्ता बनाती हैं, अपना कॉम्ब बनाती हैं, और दरारों और खोखले पेड़ों के तनों में मोम और रॉयल युक्त पदार्थों से अनियमित छत्ते बनाती हैं। ठीक है, और अगला क्या लिखा है, द स्टिंगलेस बीज हैव द इंपॉर्टेंस इन द पॉलिनेशन ऑफ वेरियस फूड क्रॉप। तो यही क्वेश्चन जो क्या है इंपॉर्टेंट है। तो स्टिंगलेस जो हनी बी है, हमने आपको बताया, क्या बताया, एक तो मेलिपोना बताया, एक है ट्राइगोना। ये क्या है, पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। किसमें? पॉलिनेशन में हेल्प करती हैं। तो डंक रहित मधुमक्खियां विभिन्न खाद्य फसलों के परागण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। दे बाइट देयर इनेमीज और इन प्रूडेंट्स इट कैन बी डोमेस्टिकेटेड बट हनी यील्ड पर हाई पर ईयर इज ओनली 100 ग्राम। तो हनी भी तो आपको नहीं मिलेगी, शहद जो है कम है, लेकिन ये पॉलिनेशन में हेल्प करती है। तो इनका एक ही केवल एडवांटेज है कि दे हेल्प इन पॉलिनेशन। ठीक है, केवल ये पॉलिनेशन में हेल्प करेंगी, बट इनसे हनी नहीं मिलेगा। तो ये आज के सेशन में हमने स्पीसीज ऑफ हनी भी डिस्कस किया। आशा करते हैं ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा, और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।